तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद बीते शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। फोन कॉल के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से एक बार फिर से बातचीत की और डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन जंग का समाधान निकालने की बात कही। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिफेंस के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा किया। फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को G20 के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि शंघाई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के तौर पर भी भारत रूस के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद कर रहा है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की मीटिंग से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक हुई बातचीत में मोदी ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की मांग की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी की रूस को दी गई सलाह को अमेरिका ने यूक्रेन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का स्वागत किया है, जो सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने और कूटनीति के मार्ग पर चलने का आह्वान करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, हम पीएम मोदी को उनके शब्दों के रूप में ही लेते हैं और उनकी टिप्पणियों का स्वागत करते हैं। रूस के साथ जुड़ाव पर दूसरे देश अपना फैसला खुद लेंगे। हम युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए सहयोगियों के साथ समन्वय जारी रखेंगे। कोई भी देश जो शांति में शामिल होने में रुचि रखता है और इस युद्ध को समाप्त करने में रुचि रखता है, उसे यूक्रेनी भागीदारों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में ऐसा ही करना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी थी और उसकी इस धमकी से भारत ने नाराजगी भी जताई थी। इस नाराजगी का असर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर पड़ता दिखेगा। भारत रूस का साल 2000 से सालाना शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें दोनों देशों के नेता आपस में मिलते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस के परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी से भारत नाराज है, जिसके चलते पीएम मोदी ने पुतिन से नहीं मिलने का फैसला लिया। भारत रूस शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए सर्वोच्च मंच है। अब तक इस मंच की 21 बैठकें हो चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी की दी हुई सलाह को कितना मानते हैं। ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो, सारी दुनिया के लिए उतना ही अच्छा होगा। पूरी दुनिया इस समय जंग की वजह से महंगाई की मार झेल रही है। पिछले 9 महीनों में हमने रूस को यूक्रेन पर कई बार आक्रामक होते देखा। रूस ने लगातार ताबड़तोड़ हमले करके यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। दोनों तरफ के कई सैनिक इस युद्ध की वजह से मारे जा चुके हैं। इसीलिए सभी देशों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि इस युद्ध को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन को एक मंच पर साथ लाया जाए और बातचीत के जरिए इस जंग का समाधान निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।